नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना, अमेरिका और भारत के बीच में रिलेशंस खराब तो नहीं है, बट दे आर गेटिंग टेंशन बढ़ रही है उसके अंदर। देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। सबसे पहले देखते हैं रशिया के ऑयल परचेजेस के ऊपर। एक तरफ बोला जा रहा है कि साहब आपके पास जो पहले रशिया को 50 दिन दिए थे, अब वो 50 दिन घटा के 10 से 12 दिन बोल रहे हैं। सो एक सेकेंडरी सैंक्शंस वहां पर लगेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट हुआ कल कि भाई 25% टैरिफ लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि अभी तक हमारे साथ कोई डील नहीं हुई है। कल रात को ट्रम्प साहब ने ये चीज बताई है। तीसरी चीज हो रही है कि भाई एक बड़ी टेढ़ी सी चीज हुई, जो नायरा और रोजनेफ के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे ईयू ने, उसमें माइक्रोसॉफ्ट निकल के भाग गया। नाउ दे हैव बीन टेकन अप टू कोर्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो देयर इज अ होल तमाशा देयर। बट एक वेस्टर्न डिपेंडेंसी के ऊपर बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। व्हाट्स द गेम हियर? एक एक करके तीनों पे बात करते हैं। पथिकृत भाई, नमस्कार। हाँ, नमस्कार आदि भाई। आप पहला सवाल पूछो कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड टेक ऑन। द रशियन टैरिफ, द रशियन सेकेंडरी टैरिफ, जो वो बोल रहा है, वेयर ही सेइंग कि साहब जो 50 दिन का उसने दिया था, yesterday with Keir Starmer he said I am not interested to hold for the next 50 days. I want to start right now itself and 10-12 दिन के अंदर मैं लगा दूंगा sanctions. सो इंटरेस्टिंग थिंग, आप दो चीज देखिए। ये जो 50 डेज का टाइम दिया था, अब उसको घटा रहा है। सो देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग। एक तो है सैंक्शंस की बात, टैरिफ की बात। दूसरी चीज है, ये बोला जा रहा है कि इसके बाद यूएस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देंगे यूक्रेन को टू हिट डीप इनसाइड रशिया। मतलब आपके रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स को आप हिट करोगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस विल बी जो स्टेटमेंट्स उन उस तरफ से आ रहा है, रशिया के जो प्रो रशिया टेलीग्राम चैनल्स है, वहां पे तो दे आर सेइंग कि इट विल लीड टू अ न्यूक्लियर एपोकैलिप्स। आप लॉन्ग रेंज मिसाइल से उनके क्रिटिकल सिस्टम्स को हिट करोगे, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ना बैलिस्टिक मिसाइल्स एज इट इज जो वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो अगर 4-5 गिर गया रशिया के ऊपर, फिर रशिया का जो उस तरफ से जो आर्मागेडॉन होगा या है, तो यूरोप कैन यूरोप हैंडल इट? और जितने बड़े पैमाने में अमेरिका ने दिया है, इवन एयर डिफेंस सिस्टम्स टू यूक्रेन, इवन डज यूएस हैव इट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस और रशिया में कुछ होने वाला है, बट आई एम सेइंग डू दे इवन हैव द एडिक्वेट एयर डिफेंस सिस्टम? वेल, देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। उन्हीं के एनालिस्ट बोलते हैं कि देयर इज अ शॉर्टेज नाउ। दैट्स वन पार्ट। सेकेंडली, द मोमेंट यू पुट सेकेंडरी सैंक्शंस एंड टैरिफ्स ऑन रशिया, तो फिर आप इंडिया को बोलोगे कि आज से तुम्हारे रशिया के साथ कोई ट्रेड है ही नहीं। अब लुक एट योर डिपेंडेंस एंड द चैलेंज दैट वी आर हैविंग। अच्छा, आयरॉनिकली आदि भाई, मैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आई डिड अ राउंड टेबल विद सम स्टेक होल्डर्स ऑन द इशू ऑफ securing sovereignty of your digital and data infrastructure. Sovereignty. अब नायरा वाला केस देख लीजिए। नायरा इज एन इंडियन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नायरा वाला केस मैं इसलिए बोल रहा हूं, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ शेप ऑफ थिंग्स टू कम। इंडिकेशन है। नायरा वाले में क्या हुआ, नायरा के साथ उसके ऊपर यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया। अब नायरा बोल रहा है कि भाई मैं तो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी हूं, रोसनेफ का स्टेक 49% है, मेजोरिटी आर ओन बाय अदर्स। उसके ऊपर सैंक्शन लगाने के बाद आज के जो इंडस्ट्रियल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। और जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, वहां पे आप जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए अलग से एंड टू एंड मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर। एंड आपके पूरा जो कॉम्प्लेक्स है दैट रन्स predominantly on there's a huge application rather of internet of things, AI and cloud computing. और उसके लिए यू टेक सपोर्ट ऑफ दिस बिग टेक कंपनीज, जो आपको सपोर्ट देता है। आपकी पूरा डेटा क्लाउड में होता है। आपके जो टीम मैसेजिंग अकाउंट्स होता है, वो उनके उनके सर्वर्स में, उनके ईमेल सिस्टम से होता है। सडनली नायरा हैज नो, नायरा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट private refinery facility in India, it has no access to its own data because Microsoft has stopped giving all kind of services to them. तो इसके ऊपर जो नायरा बोल रहा है, एज पर नायरा, नायरा हैज फाइल्ड अ लीगल केस अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट।
कंपनी क्लेम कर रहा है कि यूएस टेक जायंट सडनली एंड इंडिपेंडेंटली halted critical services without issuing any prior notice or communication. ठीक है, so उसके बाद what is happening now, most critical thing is that आपके डेटा आपने खरीदा है ना, you have actually paid money to that company to take it, and they have completely stopped. So your data, your proprietary tools, your products, you don't have access to it. Now imagine अगर आज से 15-20 दिन बाद there are total sanctions on Russia, और रशिया के ऊपर कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होता है तो रशिया रिटेलिएट करता है, देयर इज एब्सोल्यूट सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन रशिया। फिर हमको बोला जाता है कोई भी इंडियन कंपनी रशिया के साथ ऑपरेट करता है उसी के ऊपर सैंक्शन लगेगा, फिर बिग टेक कंपनीज जस्ट रन अवे। व्हाट डू यू डू? सो द सोवरेंटी, अच्छा ठीक है, इंडिया में जीसीसी बन रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स बन रहा है, विच इज फाइन, आई अप्रिशिएट, बट एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वी शुड बी लेस एक्साइटेड, we should be less excited about any of these big tech companies, handing out, giving charity of $100 million here and there to the IITs, to the NITs. इससे क्या हो रहा है, ये हमारे डिपेंडेंस और बढ़ता है। We do not then work on कि what if that is not there. अगर आप मुझसे आज genuinely पूछे, apart from United States, the only other country which is genuinely sovereign in the tech ecosystem, that is China. China ने इन सबको बंद करके रखा है, and China started working from 1980s as part of that 863 program. 863 program. उन्होंने अपने स्विचिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, वर्कस्टेशन, सर्वेलेंस, हर चीज के ऊपर they have their own counterparts. इसका आउटकम क्या है? चाइना वही करता है जो अमेरिकन कंपनीज करता है in terms of spying and all that. But I'm saying अगर हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है, आत्मनिर्भरता का एक वेरी क्रिटिकल स्टेप विल बी टू हैव सोवरेन कंट्रोल ऑफ योर ओन डेटा, क्योंकि ये सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर थ्रेट मार रहा है, ये जो बोल रहा है कि ट्रेड डील नहीं हुआ तो सैंक्शन लगाए देंगे, मतलब ट्रेड डील का अभी जो सिचुएशन है कि हम पोल्ट्री नहीं खोलेंगे, डेयरी नहीं खोलेंगे, एग्रीकल्चर में लिमिटेड ऑप्शंस देंगे, पूरा नहीं खोल सकते, फिशरीज नहीं खोलेंगे, वी कांट अफोर्ड, वी शुड नॉट हैव नॉन वेज मिल्क। बोला जाएगा कि ये स्टेलमेट चल रहा है ना, 10 दिन में इसको खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सारे सैंक्शंस और टैरिफ्स लगा देंगे। ये ऐसे ट्रेड डील होता है। दैट मींस यू आर पुशिंग अस। नाउ इफ दे आर पुशिंग अस, ठीक है, दे कैन पुश इट, बट द इश्यू इज देन व्हाट डू यू डू अगर उनके जितने बिग टेक कंपनीज है, माइंड यू ऑल दिस बिग टेक कंपनीज हैव स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग विद द यूएस गवर्नमेंट, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा टू अस? एंड देयरफॉर just give me 1 minute, there are certain analysts who are now saying that we should focus more on our own, you don't have alternates in every area, लेकिन जहां जहां पॉसिबल है start encouraging them. जैसे एक एनालिस्ट है, मार्केट एनालिस्ट प्रथमेश गोडबोले, वो लिखते हैं, एंड ही रोट इट इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उन्होंने कहा है कि that this should serve as a wake up call for large Indian firms. Wake up call. He also noted that a capable homegrown alternate like Zoho is already available and deserves more attention. तो अभी क्या कर रहा है नायरा, रिडिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम, जो टीम मैसेजिंग सिस्टम्स होता है, उसका एप्लीकेशन कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, बट यू डोंट गेट एक्सेस टू योर प्रीवियस डेटा जो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में है। नाउ सैंक्शंस का मतलब क्या है? हम लोग सैंक्शंस के बारे में जनरली हम सोचते थे क्या, दैट आप डॉलर में डील नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर फ्रीज लग जाएगा, हो सकता है कि आपके स्विफ्ट के ऊपर सैंक्शंस लग जाएगी क्योंकि आपकी इंटरबैंक ट्रांसफर नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। दिस वाज आवर जनरल प्रिजम्पशन ऑफ सैंक्शंस, बट व्हाट वी ऑफन फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सैंक्शंस, अगर ये आता है इंडिया के ऊपर, या टैरिफ आता है, या सेकेंडरी या टर्शियरी सैंक्शंस, मतलब रशिया के साथ डील कर रहे हो मतलब आपके ऊपर भी सैंक्शंस, इज द बिग टेक कंपनीज। आपके डेटा पूरा उनके पास है, इवन इफ योर
even if they set up data centers in India, which they are doing, the government of India is putting pressure on them. It is like the बैंक लॉकर होता है ना आदि भाई, बैंक लॉकर में आप जाते हो तो एक चाबी बैंकर के पास होता है, एक चाबी आपके पास होता है। तो आप सिर्फ चाबी घुमाने से आपको वो आप बैंक लॉकर के अंदर क्या है आपको नहीं मिलेगा, जब तक बैंकर नहीं घुमाएगा आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। Same happens with the data kept in the virtual environment. What if someday big tech companies do en masse to Indian organizations because of sanctions on Russia, as they did with Nayara? And that is a very big issue for us to realize कि आत्मनिर्भर हमें टेक्स एरिया में होना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन। सो हमारे जितने सारे होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी थोड़ा, माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जियो which are very big, they have the cash flow, they are backed by a big organization, or the Adanis who are setting up their own data centers, they have to work on something to create this tech alternatives, क्योंकि आप इस थ्रेट्स ऑफ सैंक्शंस एंड टैरिफ से हमेशा जिंदा नहीं रह पाओगे। या तो फिर आप यूके बन जाओ, यूरोप के दूसरे देश बन जाओ, आपको जब बोलेगा जो करे बोलेगा करने को आप करो। सो वी आर नॉट अगेंस्ट द बिग टेक कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, बट हाउ डू यू इंश्योर कि आपकी डेटा, जिस चीज के लिए आपने ऑलरेडी पैसा दे दिया है, आपने वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट खरीद लिया है, आपने उसका लाइसेंस फी दे दिया है, एंड यू स्टिल डोंट हैव एक्सेस। इमेजिन उसके बाद अगर साइबर अटैक होता है तो क्या होता है। अभी राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, देयर इज अ मेजर साइबर अटैक व्हिच हैज हैपेंड ऑन रशिया's की एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट। देयर इज अ ह्यूज साइबर अटैक। तो साइबर सिक्योरिटी, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके एआई टूल्स एंड द एंटायर रिपोजिटरी ऑफ योर ओन प्रोप्राइटरी डेटा, जो हर एक इंडस्ट्री के पास होता है, हर एक कंपनी के अपनी डेटा होता है, वो जनरेट करता है, उसका उसका राइट उसके पास ही होता है। योर एक्सेस इज क्लोज्ड। सो आर वी जेन्युइनली सोवरेन इज द क्वेश्चन मार्क, एंड दैट इज व्हाट unfortunately US is taking advantage of. So यहां पे एक मैं कोट देना चाहता हूं, then I will hand it over to you. जो रिटायर्ड एक हमारे इज वेरी वेल नोन इंडियन आर्मी कर्नल हनी बख्शी, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है दैट ये जो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके ऊपर लिखा माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक्स एक्सेस, नाउ जस्ट थिंक इट्स अ हॉट वॉर सिचुएशन। उन्होंने लिखा है नाउ जस्ट थिंक इट्स अ हॉट वॉर सिचुएशन, आवर टोटल रिलायबिलिटी ऑन द फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम, granddaddy decides to place sanctions on us as we are fighting his love child. तो लव चाइल्ड का मतलब यहां पे हमारे पड़ोस में जो बच्चे हैं उसके ऊपर ही है। ग्रैंड कौन है आप समझ गए हो, नॉर्थ अमेरिका में जो देश है, और उसका लव चाइल्ड हमारे पड़ोस में है। तो पाकिस्तान के साथ अगर आपका एक जंग की तरह सिचुएशन आ जाए, और बिकॉज ऑफ अवर रिलेशन विद रशिया वी आर पुट अंडर सैंक्शंस, and your critical systems you don't have access to, because the big tech companies do not want to go against the will of the government of say United States or EU as an entity. आप क्या करोगे? So as your first step, when you see major big tech companies यहाँ पे data centers बना रहा है, हम आपके IITs में इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए पैसा दे रहा है, $100 मिलियन दे दिया, ये दे दिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप हैज टू बी, जैसे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत इंपेटस दिया जा रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच इज वेरी गुड, आपके आत्मनिर्भर इन डिफेंस हो रहा है। सिमिलरली यू हैव टू डू समथिंग ऑन दिस टेक एरेना, बिकॉज वी हैव टोटल डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बैक टू यू। Yeah, actually, that is there. But, I think the more concerning thing that we need to kind of look at is the tariffs coming up. 25% tariffs, so bol raha hai abhi. This stuff, I'm sure India will figure it out. And this happened to us in 1999 during the GPS ban during the Kargil war as well. So I think, we need to actually focus on, ensuring ki bhai aapka, one, we need to figure out how the tariff game will work. And two, this thing. So I think I'm glad these kind of things are happening, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम कभी भी उठते नहीं हैं। Yes, I agree with you.
टैरिफ वाला इशू ये है कि देखिए हमारे जो ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके ऊपर सैंक्शंस लग सकता है which is something around 60 to 70 बिलियन डॉलर या 80 बिलियन डॉलर का है which is not a small amount. 80 बिलियन डॉलर जो है वो स्मॉल अमाउंट नहीं है, लेकिन एज पार्ट ऑफ अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी वो फिर भी मिनिस्क्यूल है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही. द इशू इज दिस, वेल आई थिंक अगर इससे ये इनका ऑब्जेक्टिव, मुझे नहीं लगता कि आदि भाई इनका ऑब्जेक्टिव है कि 25% सैंक्शन लगा दो. उनका ऑब्जेक्टिव है सैंक्शंस की थ्रेट मार के या टैरिफ के थ्रेट, नॉट सैंक्शंस, टैरिफ की थ्रेट मार के ये ट्रेड डील करवा लो और वहां पे जो जो चीज अटके हुए है वो चीज क्लियर करवा लो. मुझे नहीं लगता कि थ्रेट मार के इस तरह की चीज आप करवा सकते हो. आई डोंट थिंक कि थ्रेट की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री खोल दिया जाएगा. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन. सो अटकले आएंगे, थ्रेट्स मारे जाएंगे, बिकॉज वो 25% टैरिफ से उनको भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर आर सर्टेन इंपोर्ट्स दे डू फ्रॉम इंडिया विच आर नेसेसरी फॉर देम एज वेल. तो वो क्या करेंगे, टैरिफ को तो इग्नोर कर देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें वो बोलेंगे कि यार उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, तो कहीं ना कहीं वी कैन यू कैन बाईपास इट. बट वो आर्म ट्विस्टिंग कहीं और करेंगे, और वो आर्म ट्विस्टिंग की जगह ये बिग टेक है. आर्म ट्विस्टिंग की जगह ये हमारी जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे कुछ करेगा तो वी आर टोटली ब्लाइंड, एंड दैट इज अ वेकअप कॉल. सी ये नयारा वाला है ना, ये इट्स लाइक द हार्बिंगर. हार्बिंगर जो होता है ना, मतलब बारिश आने के पहले जो वो एक क्लाउड आता है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि आने वाला दिन कैसा होगा. सुबह उठ के दिन पे कैसा होगा पता चल जाता है व्हेन यू लुक एट द मौसम, व्हेन यू लुक एट द क्लाउड्स. तो दिस इज लाइक एन इंडिकेशन, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें ये चेतावनी मिल रही है. टैरिफ तो हमारे $4 ट्रिलियन में 80 बिलियन डॉलर का क्या इंपैक्ट होता है, मतलब लेस देन 2-3%. 2% कोई कम अमाउंट होता नहीं है, बट स्टिल मैनेजेबल है. बट देयर इज नो अल्टरनेट टू योर फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ येट. सो आई थिंक होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए. हमारे जितने जस्ट आई टेक 10 मोर सेकंड, आईटी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से दे नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट कि आपने बहुत सर्विस दे के मेंटेनेंस का काम करके बहुत पैसा कमा लिया, आप बहुत अच्छे कंपनीज हो, बट डू सम सब्सटेंशियल वर्क नाउ. अपने आपके खुद के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान नहीं दिया. और आईआईटीज में भी जितने सारे ह्यूमैनिटीज और डीब्राह्मनाइजेशन के ऊपर फोकस दिया जाता है, उनको भी मैं बोलूंगा वहां पे डाइवर्ट मत करो. फोकस ऑन प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट सो दैट योर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्स डाउन. एंड हमारे जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बिग लाइक जियो एंड अदानी, आई थिंक दे नीड टू थिंक अबाउट इट एज वेल. बैक टू यू. Yeah, that whole thing needs to be done. There's no question about it. All right, guys. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, टप्पू अंकल की गेम्स के ऊपर हम नजर बना के रखेंगे. तब तक नमस्कार.